ओम शांति। आज 9/11 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। स्वीट फादर और स्वीट राजधानी के स्मरण करो तो बहुत बहुत स्वीट हुए जाओ हमरा मिष्टी। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो? उत्तर, तुम अभी ज्ञानमान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञानमान सरोवरे डुबकी लागिए पारी परी होच्छी। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सूरत बदल जाती है। जो भी अवगुण हैं निकलते जाते। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिर में दूर दूर से खींच कर जाते हैं। देवतादेर मध्य शक्ति आछे जे दूरे दूरे থেকে মানুষ के आकर्षित करे निये जाए। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे ही लक्की सितारे गाए जाते हैं। भाग्यशाली सितारा। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मंडपे को रोशन करते हैं, इसीलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर ठिक्कर में भगवान हैं, तो सूर्य को बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते, सूर्य की पूजा करते। झंडा भी सूर्य का है। तुम्हारा त्रिमूर्ति का झंडा कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ है सत्य में जयते। सचमुच विश्व पर जय तो वही प्राप्त करता। तुम तो शिव शक्ति पांडव सेना। उन्होंने नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इसका अर्थ भी बाप समझाते कि इस त्रिमूर्ति में मैं क्या कर्तव्य करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। उन्होंने त्रिमूर्ति में शिव को निकाल चित्र खंडन कर दिया है। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा द्वारा राजाई देते। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले माफी, फिर से पवित्र सुख शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है। श्रीमत श्रेष्ठ मत। बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। वह तो अनेक जन्म चले, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ।
अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई, अब बाप आए हैं ऊंची मत देने। नेचर केयर की भी बहुत दवाइयाँ करते हैं। वह है सब अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्म के लिए नेचर केयर। वह कहेंगे ठंडे पानी से स्नान करो, यह करो, खान पान की परहेज करो। यहाँ वह खान पान की बात नहीं, यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते, अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवताएं स्वीट है, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर में भी ऊंचते ऊंच पहाड़ियों पर जाते थे। मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे, क्योंकि प्यारी चीज खींची जाती थी। देवताएं जब पवित्र थे तो विश्व पर राज करते थे। अब अनेक चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं, उसको आना भी यहाँ है। जरूर उससे वैकुंठ के सुख घनेरे मिलते, तब तो उनको याद करते। जब रावण राज्य का अंत होगा तब ही बाप आकर स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते, परंतु उससे क्या मिलता किसी को पता नहीं। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा नॉलेज फुल, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी। वह बीज सत्य चैतन्य और फिर ज्ञान का सागर सत्य बोलते। वह भी आत्मा, परंतु परम आत्मा माना परमात्मा। वह सदैव परम धाम में रहते। ऊंचते ऊंचा है, कहते ऊंचते ऊंचा है, बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। परमात्मा नाम रूप के न्यारा। न्यारा बोले कोनो तो वस्तु था के ना, जखन स्वयं परमात्मा सर्वशक्तिवान ताके बोले दिलो नाम रूप के न्यारा। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु होती नहीं, उसका नाम शिव। सभी उसकी पूजा करते हैं, निराकार। अब आया है, आगे हम देह अभिमान थे, अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीत में भी मन मना भव, सिर्फ उस शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़े ही राजाई मिलेगी। राजाई होती है सतयुग में। जरूर बाप संगम पर आएगा। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है, भक्तिटा पूर्ण होच्छे। भक्ति के बाद है ज्ञान। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में सूर्यवंशी राज करते थे। यह राजयोग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। सतयुग में इन्हों का राज्य था। अब कलयुग में देखो क्या है। अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा आए हैं भक्ति का फल देने, ज्ञान सुना रहे हैं। अब तुम
अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापस जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी सब पतित आत्माएं रहती, सुख धाम में भी सब पवित्र आत्माएं रहती। अभी कलयुग में सब पतित है, सब पतित। अब उसको पावन कौन बनाए? पतित पावन एक बाप। अब बाप कहते हैं, मैं इस बहुत जन्मों के अंत में आया हूँ। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत यह दादा था। ब्रह्मा बाबा सबती के बेशी भक्ति करछे। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, यह बड़ी गुड़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते। विष्णुर 84 जन्म अंते ब्रह्मा हो जाए, यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप भी गीता पाठी था। ब्रह्मा बाबा स्वयं ही गीता पाठ करते। जब ज्ञान आया, देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते हैं। विश्व का बादशाही जखन पावार साक्षात्कार हইল तखन आर की करबे। विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ। फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा ने प्रवेश की थी, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया। एक बाप को ही याद करने लगा। यह कहते, मैं भी उस बाप से वर्षा लूँगा। शिव बाबा कहते हैं, हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे। इसके तन में मैं प्रवेश करता हूँ, इसीलिए इसका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाया। कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या? अभी तुम समझते हो यह कैसे हो सकता? तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते। कितने सेंटर्स हैं, तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, न कि यह युद्ध का मैदान। देखा है ना, अर्जुन युद्ध क्षेत्र तैजन बाबा बोलें पाठशालाते पढ़बे न, युद्ध क्षेत्रे कोनो ज्ञान देवा होबे। बाबा राजयोग सिखलाते। सतयुग में कोई शास्त्र होते नहीं। मैंने अब ज्ञान सुना, बस सतयुग में दीदार ही नहीं, पुरानी दुनिया का जो कुछ है वह सब खाक में मिल जाएगा। यह राजेश्व अश्वमेघ यज्ञ है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, इसको भी स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बनी, फिर इस पुराने शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में यह छी शरीर थोड़े ही ले जाएंगे। शरीरटा पतित शरीरटा तो निये जाबो ना, ओइखाने तो भालो शरीर पावा जाबे। এই शरीर तो एखानेई छाड़े जेते लागबे। आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में यह छी शरीर थोड़े ही ले जाएंगे। आत्मा अमर है। होली में दिखाते हैं, कोकी जल जाती, धागा नहीं जलता। बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं। होलिका दहने कोकी बनाए और ओटाके पुड़े देय, तो ओई কি করে কোকিটাকে পুরা ধাগা মধ্যে মানে রশ্মির মতন জিনিসটাকে ওর মধ্যে মানে সব মানে ফুলের মালা মতন বানায় নেয়, তো সুতাটা জ্বলে না, সুরটা থাকে যায়। তো ওই বাবা বলতেছেন যে আত্মা থেকে যাবে, শরীরটা পুড়ে যাবে। सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठ खंड बनाया।
यह रावण सबका पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़े। जैसे दिलवाला मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया। महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वह कहाँ यह। मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। ऊपर स्वर्ग नीचे तपस्या। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। कहते हैं सतयुग सोने की चिड़िया था। भारत कितना सोना और कोई जगह नहीं था। भारते तो सोना छिलो। सोने के महल बनते थे। छत में दीवारों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर लूट गए। मुसलमान मस्जिद में जाकर लगाए तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अक्की चार धन था तब तो लूट कर ले गए। यह सब जानते हैं कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था। पुरानो भारत काल के भारत बहुत साहूकार भारत छिलो और आज के वही भारत साहूकार हवार जन्य आगिए। तो साहूकार छिलो। कितना गरीब बन गया है। गरीब पर तरस पड़ता है। रावण ने कितना इंसॉल्वेंट बना दिया। बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। यह बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूँ। यह सब ड्रामा में नुद है। पाप जो करते उसकी सजा तो मिलनी ही है। मेरे को तो कहते हैं नॉलेजफुल पतित पावन। पुकारते हैं हे बाबा आओ। आकर हमको नॉलेज दो पावन बनाओ। तो मैं यह कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो बात है वह बाप कहते हैं भूल जाओ और जो मैं सुनाता हूँ वह सुनाओ। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो। फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में सब भूल जाएंगे। वहाँ बाप को कोई याद नहीं करते। वर्षा मिल गया फिर याद किस लिए करेंगे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। भिक्षपति है ही बाप। वह कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है। पत्थर ठीक कर भी क्रिएट होंगे। बाप कहते हैं रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है बाप को जानते ही नहीं हैं। न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। बाप कहते मैंने तुमको राजाई दे दी। तुमने सब धन लूट खत्म कर दिया। बाबा जतो दिएछिलो धन दौलत सब किछु की करलाम सब शेष कर दिलाम। अब भिक्षा मांग रहे हो। इसीलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा गाई जाती है। फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हम निर्गुण और हमार मध्य कोनो गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करना है। अवगुण को निकाल दो। रावण राज्य तो सब अवगुण ही अवगुण निकाल दो। तुमको बंदर मिसल बना दिया। रावण की करलो बांदरेर मतन बानिए दिल।
अब बाप तुमको देवता बनाते हैं, जिसमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। नारद का मिसाल है, अभी तुम्हारी सूरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सागर में डुबकी मार हम ज्ञान परी बन जाते। उन्होंने फिर पानी को मानसरोवर समझ लिया। यह है ज्ञान स्नान की बात। यह तो बच्चे जानते हैं। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं। इसमें कोई संशय पड़ नहीं सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसी को पता ही नहीं। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं। अनेक मत है। बाप को कोई जानते ही नहीं। सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवानुवाच। यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवानुवाच। कितना रात दिन का फर्क है। नामी है एकदम बदल दिया है। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे हैं। यह भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट। यह भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में हैं, वही बच्चे ठहरे। जो पावन नहीं बनाते उनको देखने भी बाबा नहीं देते। समझते हैं सजाएं जाकर फिर सजाएं खाकर जाकर फिर मोचरा समझाते हैं सजाएं खाकर फिर जाकर बबोची बनेंगे। सजा खाबे तारपरे ओखाने जाए बाबुर्चिर काज करबे। जो पावन बनते वह विश्व के मालिक बनते। बाबुर्ची माना ওই যে নৌকর চাকর যাকে বলে না, ওরকমই হবে বাবুর্চি। সাজাও খাইতে লাগবে, বাবুর্চি পদও হবে, তো লাভ কি? তো বাবা বললেন যে বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য তোমাকে ওখানে মেহনত করতে হবে। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। साथ स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। नंबर 2, पुरुषार्थ कर संपन्न बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। कोनो कोथाते दुविधाजनी नातियरी है। वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंडर बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। प्रत्येक कथाते सार के ग्रहण करते बोले और ऑलराउंडर पुरुषार्थी होते बोले। जो भी बातें देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थ सब बातों में ऑलराउंडर होता है। इसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थ स्वयं भी सरल चित्त रहते और दूसरों को भी सरल चित्त बना देते। जे सरल पुरुषार्थी वो स्वयं वो
সরলচিত থাকবে और दूसरा को মানে অন্যকেও সরলচিত বানিয়ে দিবে। স্লোগান, साधन यूज करते उसके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन के यूज करते तार प्रभावित ना হয় न्यारा और प्यारा होते लगबे। ओम शांति।